नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। पूरा देश राममय है। राम के यादों में पूरा देश कहे तो खोया हुआ है। स्वाभाविक तौर पे बीजेपी, संघ, विहिप कुछ इसी अंदाज में राम को याद करें, ऐसे स्लोगन के साथ वो गांव-गांव जा भी रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि 22 तारीख को चलिए। टीवी पर देखने की जरूरत नहीं है, आप सदैव वहां चलिए और हर घर वो निमंत्रण लेके जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें आज भी मिथिलांचल मतलब विदेह के हर घर में एक अलग अंदाज में लोग राम को याद करते हैं। राम पुरुषोत्तम राम है, इस बात को आज भी मिथिलांचल के कण कण में आप महसूस कर सकते हैं। भगवान राम की चर्चा और भगवान राम को भगवान की तरह देखने की प्रवृत्ति आज भी मिथिलांचल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज भी लोग, मिथिलांचल के लोग, कुछ ऐसे मौके आते हैं जिसमें भगवान राम को गाली भी देते हैं कि ये यहाँ के दामाद। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि राम थे या हैं या रहेंगे, इस पर एक अलग तरीके का डिबेट हर वक्त चलता रहता है। ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को ना मानने वाले हर तरह के विचारों से अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखते रहते हैं। लेकिन मिथिलांचल में आज भी वो सारी बातें व्यवहार में चली आ रही हैं जो सीता और राम के रिश्तों की वजह से लोगों के जेहन में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जी हाँ, कई ऐसी परंपरा हैं, कई ऐसे व्यवहार में चीजें हैं जो आज भी अमल में नहीं लाई जाती है। क्योंकि राम और सीता की जब शादी हुई और उस शादी के दौरान जो चीजें हुई और उस शादी का जो प्रतिफल सामने आया, मतलब जो चीजें सामने आई, जिस तरीके से सीता हमेशा दुखी रही, इस वजह से मिथिलांचल के व्यवहार में आज भी राम और सीता से जुड़ी हुई वो तमाम यादें लोगों के जेहन में है। और जेहन में इस कदर है वो आज भी उन तमाम यादों को याद करते हुए उससे बचते हैं। विवाह पंचमी, आज भी मिथिलांचल में विवाह पंचमी के दिन कोई बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करता, क्योंकि उस दिन राम और सीता की शादी हुई थी। जिस महीने में राम और सीता की शादी हुई थी, उस महीने में ही मिथिलांचल में कोई बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करता। उन्हें आज भी ये डर सताता है कि सीता वाली स्थिति ना हो जाए। इतना ही नहीं, जो हमारे आपके यहाँ सुहागरात मनाने को लेकर जो कमरा होता है या कोहबर घर हम लोगों के यहाँ कहते हैं, बहुत तरीके की आकृति बनाई जाती है, लेकिन राम और सीता वहां नहीं होते। आप समझ लीजिए, पूरा मधुबनी पेंटिंग का कंसेप्ट आप देख लीजिए। पूरा कंसेप्ट राम और सीता पर आधारित है, लेकिन राम की महत्ता कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। कई ऐसी गीत है उस दौर में, मगध, मिथिला, हर जगह, जहां लोग कहते हैं कि राम जैसा दामाद, मतलब थोड़ा लोग एक अलग नजरिया से देखते हैं। कई गीत गाया हुआ है कि हमारी सीता कभी राम जैसे लोगों के साथ खुशी नहीं, राम जैसा दामाद के साथ खुश नहीं। राम के प्रति सम्मान है कि वो आदर्श पति रहे, लेकिन एक और परंपरा को लोग अभी भी निर्वाहन करते हैं कि लड़का देख के शादी नहीं करना है। आज भी गांव में चर्चा होती है तो लोग ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, लड़का नहीं, लड़का का परिवार देखो। और उस वक्त लोग यही तर्क देते हैं कि विदेह राजा ने राम को देखा था। राम के पिता 3-3 शादी किए हुए हैं। राम के पिता का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, ये अगर
दशरथ देखे रहते तो सीता से शादी नहीं करते। मतलब लड़का कुछ भी हो, उसका परिवार एक बार जरूर देख लो, संस्कारी परिवार है कि नहीं। ये चीजें राम से जुड़ी हुई है। दो बेटी की शादी अगर एक खानदान में हो गया तो तीसरी बेटी की शादी कदापि नहीं हो। वो आज भी मिथिलांचल के व्यवहार में है कि ना 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 ना, राम के घर 3 चली गई थी, किसी कोई सुख में नहीं रही। इस तरीके की कई ऐसी परंपराएं हैं जिन परंपराओं से आज भी मिथिलांचल के लोग बसते हैं कि नहीं, इस वजह से हमारी बेटी कभी सुख में नहीं रही। पश्चिम में शादी नहीं करना है। लक्ष्मण के ससुर ने तो एक विधिवत उस दौर में कहा जाता है कि उन्होंने अपने राज सत्ता में ये कानून ही बना दिया था कि पश्चिम में बेटी हमारी कुंवारी रह जाए लेकिन पश्चिम में शादी नहीं करना है। मतलब अयोध्या यहां से पश्चिम है, वहां शादी नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हैं। जब आप मिथिलांचल के व्यवहार को जब आप महसूस करेंगे तो वो व्यवहार कहीं न कहीं राम और सीता के उस स्वयंवर से भी जुड़ा हुआ है। वो स्वयंवर कि मतलब कि आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप ये कर लीजिएगा तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। वो परंपरा भी मिथिलांचल में उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। वरमाला और जयमाला में यही फर्क है। उस परंपरा को आज भी लोग व्यवहार में फॉलो करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। राम के प्रति सम्मान है, लेकिन राम के उन तमाम बातों से, उन तमाम जो उनके आचरण रहा, जो सीता के साथ उनका व्यवहार रहा, उस वजह से आज भी राम को लोग एक अलग नजरिया से देखते हैं। मिथिलांचल में राम की पूजा, ये बात समझ लीजिए, ये हाल के दशक में शुरू हुआ है। 1800 ईस्वी के करीब में इनकी पहली मंदिर बनी है बिहार में, मतलब मिथिलांचल में। उससे पहले राम की पूजा कभी नहीं होती थी। ये राम की जो तस्वीर घर घर में जो बननी शुरू हुई, या बाद के दिनों में मिथिला पेंटिंग में ये बातें सामने आई, वो जब गांधी के जुबान पर राम राम आना शुरू हुआ, तब ये चीज़ें सामने आई। इसलिए राम को लेकर पूरी दुनिया में जो भी एक हर्षोल्लास का माहौल रहा हो, लेकिन व्यवहार में आज भी मिथिला के लोग राम को लेकर सहज नहीं है। जरा सुनिए, मिथिलांचल की माँ, मिथिलांचल की बहनें राम को लेकर आज भी किस तरीके से सोचते हैं, जरा आप भी सुनिए। ब्याह पंचमी दिन ब्याह नहीं हुई ही। अगहन महीना में सीताजी के ब्याह भेल रहन, तो ओहि दुआरे ब्याह अगहन महीना में मिथिला में नहीं लोग करे ही। जे सीताजी गेलखिन अगहन महीना में तो हुनका सुख कहियो नहीं भेलन। ओहि दुआरे कोहबर घर में उ सब नहीं लिखाई ही, लड़का लड़की के फोटो नहीं बने ही। वो एक बेर हमरा बहन के ब्याह में बन गेल रहे, तब विधवा भ गेलखिन तुरंते, थोड़के दिन में। एगो फुओ में बन गेल रहे तो उहो भ गेलखिन ओनाही। ताहि दुआरे कहियो नहीं बने ही, वो सब में अथी नहीं हुई है। आ पश्चिम ओन्ने ब्याह नहीं हुई है। जे ओन्ने ब्याह होते तब लड़की नहीं सुखी रहे ही। ओहि अथी में, ओहि इलाका में ब्याह हुई है तो लड़की सुखी नहीं रहे ही ओन्ने। आ 3 गो बेटी के एक घर में नहीं दे है कि सीताजी 3 बहिन 4 बहिन छलखिन तो सबके ब्याह भेले एके घर में, तो 2 गो के लोग जबरदस्तिए कऽ लै है, लेकिन तेसर के नहीं करे है ओहि खानदान में ब्याह, जे नहीं वो सुख नहीं करती ओन्ने। ताहि दुआरे ओन्ने नहीं हुई है। अच्छा, गीतो संगीत में जैसे से राम के लोग राम के लोग तो है, लोग तो महत्व, मिथिला के लोग तो बहुत महत्व दे है हुनका। लेकिन तैयो लोग कहे है जे नहीं उ तो बैरागी छलखिन तब, लेकिन तैयो गीत आब लोग बना देने है तो लोग गावे है। लेकिन ओते अथी नहीं रहे है जे उ सुख छथिन तो महादेव के गीत लोग ओहि साथे गा दे है, जे महादेव के परिवार तो रहले सुखी से, तो वही साथे साथे लोग गैलक। अगर राम सीता के गीत गैलक तो ओहिमे महादेव के नचारी बियाह के गीत हुनका जरूर गावे ही लोग, जे नहीं इन चीज़ नहीं होते जे सीताजी सुखी नहीं केलखिन। हुनका लोग अवहेलना नहीं करे है राम जी के, लेकिन
माने हुनका साथे होइ है तो इहो गीत होइ है। बियाह महादेव के भी हुनका लऽ कऽ लोक चलै है। अच्छा, बाकी कोई विधि विधान में राम जी के कोई चर्चा नहीं? नहीं, कहीं नहीं, से नहीं हुई है। राम जी के सब जगह महादेव के पूजा साथे होइ है, राम जी के ओहि साथे कहीं नहीं होइ है। वो मान्यता अभी भी लोग माने छे? अभियो लोग माने है, अभियो ओते लोग अथी करे है। बाहरे लोग रहे है तो कुछ कऽ लै है, लेकिन मिथिला में जे रहे है अपना घर से जे करे छथिन वो कोई आदमी ओहन काम नहीं करे है जैसी ई चीज नहीं होते। नया लोग कऽ लै है तो हुनका फेन घर आबही पड़े हन, अगर गड़बड़ होइ हन तो घर आके फेन करे छथिन सब चीज ओई विधि विधान से। मतलब व्यवहारिकता में अभियो सीता जी रामचंद्र जी के कोई अथी नहीं? नहीं, रामचंद्र जी के ओते अथी नहीं हन, लेकिन तैयो लोग अपन माने ही, हुनका लोग भगवान मान लेलकै तो हुनका लोग मानता दै है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में सीता जी के जे भेलै ओहि कारण ओहि लोक डरैत रहे है जे सीताजी गेलखिन तब ओ सुखी नहीं भेलखिन, ओहि दुआरे राम जी के लोक नहीं ओते अथी करे हन। बियाह शादी बियाह में गीते गाना लोग जे गाले है से गाले हन, तो ओहि साथे महादेव के गा के कटित कऽ दै छथिन, महादेव के नचारी गा के। राम के जेवाना लगाई के सीता चढ़ले टरियाए सखिया, सीता चढ़ले टरियाए सखिया, सीता के आइले सुख निंदिया, राम बने चली गईले सखिया, राम बने चली गईले सखिया, राम ऐसन बर पाई के सुख सपना हो गईले सखिया।